तो स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला का प्रूफ हम लोग समझ गए। अब सेक्शन फार्मूला का प्रूफ के बाद एनसीईआरटी का जो अपने का एक्सरसाइज 7.2 है उसका अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो इस बार से हम क्या किए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखेंगे और आप अपना बुक खुद से खोलिए और आप क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आपको जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन का समझा के क्या क्या क्वेश्चन दे रहा है उसको लिख के अपन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखना फिर उसको समझाना इससे टाइम टेकिंग हो जाता है बच्चे, और क्वेश्चन लिखने में मेरा बोर्ड भी ज़्यादा भर जाता है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ और क्वेश्चन का जो मेन थ्योरी है वो आपको बता के सवाल का सॉल्यूशन करा देता हूँ। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़े रहे और लास्ट तक इस 7.2 को अपन पूरा सॉल्व करेंगे। तो 7.2 का पहला नंबर का जो सवाल है प्यारे बच्चों, पहला नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है कि पहला नंबर का सवाल कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट क्वेश्चन वाला दिया हुआ है ए बी एक लाइन सेगमेंट क्वेश्चन वाला अपने को दे दिया और बोला है कि ए का कोऑर्डिनेट जो है वो -1,7 है और आपका जो बी है उस बी का कोऑर्डिनेट है 4,-3। क्वेश्चन वाला बोला कि ए का कोऑर्डिनेट है -1,7 और बी का कोऑर्डिनेट है 3,-3 4,-3 और इसको कोई पॉइंट है यहाँ मान लीजिए P जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो अपने को P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला भैया, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से P का कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 प्लस का nx1 बट्टे में m प्लस n कॉमा my2 प्लस का ny1 बट्टे में क्या m प्लस m, ये होता है सेक्शन फार्मूला। तो आपके पास यही दिया हुआ m और यही क्या है आपका n है, m और n आपको पता है। ये आपका क्या है, कंपेयर कीजिएगा तो x1 है, ये क्या है y1 है, और ये क्या है x2 है और ये y2 है। तो वैल्यू बैठा दीजिए, m डायरेक्ट कोना कोनी करते हैं तो m का काम कौन कर रहा है 2, x2 तो 4, तो 2 × 4 प्लस n का काम कौन कर रहा है 3 और x1 का काम कौन कर रहा है -1। अब बट्टे में दोनों का सम m प्लस n 3 + 2 कॉमा उसी तरह से my2, m का काम कौन कर रहा है 2, y2 का काम कौन कर रहा है 3, 2 -3 अब प्लस n का काम कौन कर रहा है 3 और y1 का काम कौन कर रहा है बच्चे 7। अब बट्टे में दोनों का रेशियो का सम 2 + 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये आपका P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, P का कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ जाएगा, 4 × 2 क्या हो गया 8 और 3 × -1 क्या हो गया -3 बट्टे में उसका सम 3 2 5 और यहाँ देखिए 3 × -3 -6 7 × 21 प्लस का 21 अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 8 में से 3 गया 5, 5 बट्टे 5 कॉमा 21 में से 6 घटेगा क्या होगा 15, 15 बट्टे 5। आप कटा दीजिए, 5 और 5 कट के क्या आ जाएगा 1, 5 × 3 = 15, 3 आ गया। तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर P का क्या आ गया 1,3। डायरेक्ट आप कोना कोनी मल्टीप्लाई करिए, 2 को x कोऑर्डिनेट जब निकालना है तो 2 को x से और 3 को भी x से, तो 2 × 4 3 × -1, 2 × 4 3 × -1 बट्टे में दोनों का सम 3 + 2, 2 × -3 2 × -3 और 3 × 7 y कोऑर्डिनेट निकाल रहा है बट्टे में सम। तो 4 दूना 8 -3, 4 दूना 8 -3 बट्टे में 5, 3 दूना -6 7 × 21 -6 + 21 बट्टे में 5। 8 में से 3 घटेगा तो क्या होगा भैया 5 होगा, 5 बटे 5 5 1 आ गया, 5 × 15 हो जाएगा इधर, 21 में 6 घटेगा 15 बटे 5 क्या आ जाएगा 3। तो आपका जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल जाएगा 1,3। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट निकल गया, P का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो काफ़ी आसान था, इस पर जस्ट हमको फॉर्मूला लगाना था। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, चेहरा पे मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि मुस्कान जो होता है ना वो आदमी की पहचान होती है। आम आदमी की सही पहचान है मुस्कान, और चेहरे पे अपने मुस्कान को बरकरार रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। यही ज़िंदगी का एक लक्ष्य है। ज़िंदगी में तो संघर्ष आते ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब 2 लाइन सेगमेंट का पॉइंट दिया हुआ है आपके पास A और B। आपके पास ये A पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट B दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन वाला दिया हुआ है 4, -1
और बी का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला आपको दिया हुआ है -2, -3 और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, मतलब इस लाइन को 3 पार्ट में बांटा गया। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ भैया, इस लाइन को कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट्स में इस लाइन को बांटा गया। यही तो मतलब होता है ट्राइसेक्शन का। तो इस लाइन को कितना पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया, मतलब ट्राइसेक्ट किया गया। तो इसको यहाँ पे क्या क्या पॉइंट रखेंगे, 2 पॉइंट रखेंगे, एक P रख दिए और एक Q रख दिए। अब देखिए AP, PQ और BP सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तभी नहीं ये 3 पार्ट में बांटा गया आपका। देखिए AP, BQ, PQ और BQ बराबर हो गया, ट्राइसेक्ट हो गया। मतलब ट्राइसेक्ट का क्या मतलब हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो जितना सेक्ट होगा उससे एक कम पॉइंट होगा। इस लाइन को 3 पार्ट में बांटने के लिए इस पर कितना पॉइंट रखना पड़ता, 2। यहाँ पे क्वेश्चन वाला बोला कि ये तीनों बराबर है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये भी क्या है, 1 है। तो अब आप क्या करिए, आपको बताना है कि P का पॉइंट क्या होगा, Q का पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप देखिए P जो है ना, P इस लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2 में। तो क्लियरली हम लोग क्या देखे भैया, तो क्लियरली देखे कि P जो है आपका P डिवाइड्स AB इन 1:2। P जो है आपका वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को, तो P आपका AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सो हम लोग P का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, P का कोऑर्डिनेट कहाँ से, बाय सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला से P का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, तो आप फार्मूला लिख दीजिए, mx2 प्लस का nx1, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, m + n, my2 प्लस का क्या, ny1, अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, m + n। तो यहाँ पे आपका m का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, 1, और n का काम कौन कर रहा है, 2। ये आपका क्या हो गया, m हो गया, और ये क्या हो गया, n। तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, m का काम कौन कर रहा है, 1, और x2 का काम कौन करेगा, -2 प्लस n का काम कौन कर रहा है, 2, और x1 का काम कौन करेगा, 4, बट्टे में दोनों का सम लेते हैं, दोनों का क्या लेते हैं, सम लेते हैं, 1 + 2, my2, तो m का काम कौन कर रहा है, 1, और y2 का काम कौन कर रहा है, -3, तो 1 गुना -3 प्लस n का मतलब 2, और y1 का काम कौन कर रहा है, -1, बट्टे में दोनों का सम 1 + 2 या 2 + 1। तो आप देख लीजिए यहाँ से आपका P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2 हो गया, ये -2 और प्लस का 4 गुना 2 कितना हो गया, 8, और बट्टे में क्या हो गया, 3, कॉमा यहाँ -3 हो गया ये आपका, अब माइनस का क्या हो गया, 2, -3 और -2, अब बट्टे में क्या हो गया, 3। आप देख लीजिए ये क्या आ जाएगा, 8 में से 2 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6/3, -3 और -2, -5/3। इसको आप ऐसे कर लीजिए, 3 दूना 6, 2, -5/3। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, P का कोऑर्डिनेट आ गया। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, P का कोऑर्डिनेट निकल गया। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब आप देखिए Q जो है, Q आपका P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2, -5/3। अब देखिए Q जो है PB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब Q क्या है, मिड पॉइंट है। Q क्या है आपका, मिड पॉइंट है। Q किसका मिड पॉइंट है, BP का। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, m और n का तो वैल्यू 1 हो जाएगा। m और n का वैल्यू क्या होगा, 1। तो आप अगर 1 यहाँ रखिएगा, ये तो 1 x2 हो जाएगा, ये क्या होगा, x1 होगा। यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। मतलब क्या आ गया x कोऑर्डिनेट, x1 + x2/2, x1 + x2/2। उसी तरह से यहाँ भी m के जगह 1 रखिए, n के जगह 1 रखिए, तो ये y1 + y2, 1 + 1 2। मतलब डायरेक्ट यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला, अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट है किसी लाइन का, तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट वाले का कोऑर्डिनेट अपने को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 + x2/2 कर देंगे, x1 + x2/2 कर देंगे, और y1 + y2/2 कर देंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे हियर, यहाँ पे क्या है कि हियर Q जो है आपका, Q मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ MID मिड, PT डॉट का मतलब मिड पॉइंट ऑफ किसका, BP। तो Q आपका क्या है यहाँ पे, तो Q आपका मिड पॉइंट है BP का, इसलिए Q का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे अपन, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसी को आप मिड पॉइंट फार्मूला भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इसको मिड पॉइंट फार्मूला भी बोल सकते हैं।
x1 का काम कौन कर रहा है 2 और इसका काम कौन कर रहा है -2, तो डायरेक्ट इसका कहानी खत्म है। तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और -2/2 कोमा y1 + y2, तो -5/3 प्लस -3, तो -5/3 और -3 बट्टे में कितना 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो 2 - 2 तो खत्म हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट कीजिए -5/3 और -3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा -5 और 3 × 9 -9। अब बट्टे में क्या है, बट्टे में तो 2 है, ये है, यही कोऑर्डिनेट निकल गया इसका। तो 0, 9 5 कितना होता है -14 बट्टे में 3 × 2, इसको कटा दीजिए, कितना आ गया 7 बार में। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया 0, -7/3। आप देख लीजिए -14 हो गया, 9 5 -14 और 3 × 2 कितना हुआ, रहने दिए, 2 से कटा दिए 14 को 7 बार, -7/3। तो ये आपका किसका कोऑर्डिनेट निकल गया Q का कोऑर्डिनेट निकल गया 0, -7/3। तो यहाँ से हम लोग एक और कंसेप्ट सीखे, अगर कोई पॉइंट मान लीजिए ए बी है, ए और बी है, मान लीजिए क्या मान लीजिए भैया ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या माने x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या माने x2, y2, और कोई पॉइंट सी जो है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो सी का मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या रिजल्ट आएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। यही रिजल्ट को लगाए यहाँ पे Q PP का मिड पॉइंट था, तो x1 + x2, x1 का काम 2 -2, कहानी ख़त्म, -5/3 और -3/2 सॉल्व करना था, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया, ठंडा दिमाग से पानी पी के आराम। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना आपका, वो काफ़ी लंबा चौड़ा और भारी भरकम क्वेश्चन है। आप अगर उस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको माथा में दर्द आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ने का मन भी ना करेगा और आपको लगेगा कि यार छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, क्या करे बना के, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी एग्जाम में अगर कोई लंबा क्वेश्चन आता है ना, उसका आंसर काफ़ी छोटा होता है और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, ये बात तो आपको पता ही है। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। आपके स्कूल में एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD, उसमें कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन करना है। कैसा ग्राउंड है ABCD, आप फिगर में देखिएगा, बुक में बनाया है फिगर, ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हैज़ बीन ड्रॉन विथ ए चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो चॉक पाउडर से कुछ बनाया गया है। 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर ऑन द लाइन AD। AD एक लाइन है ABCD, AD लाइन पे 100 गो फ्लावर पोट को रखा गया है। कितना का डिस्टेंस पे, AD लाइन पे 100 गो फ्लावर पोट को कितना का डिस्टेंस पे रखा गया, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, जिसका कि फिगर आपको दिया हुआ है। कह रहा है निहारिका रन्स, निहारिका नाम की एक लड़की है, काफ़ी सुंदर लड़की है, वो रन कर रही है 1/4 एट ए डिस्टेंस ऑन AD। AD पर वो 1/4 जा रही है। निहारिका जो है आपका N मतलब क्या, N फॉर नेहा नहीं, N फॉर निहारिका। तो निहारिका जो है आपका वो 1/4 डिस्टेंस किस पे जा रही है AD पे, 1/4 किस पे जा रही है भैया AD पर। और AD का लेंथ क्वेश्चन वाला कितना दिया हुआ है, AD का लेंथ क्वेश्चन वाला दिया है 100 फ्लावर पोट है ना, AD का लेंथ 100 है, इसका मतलब 1/4 गुना 100, तो कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25। ये कहाँ पे जाएगी, ये y कोऑर्डिनेट पर ये चलेगी, ये y कोऑर्डिनेट पर चलेगी ना, क्योंकि AD y एक्सिस के अबाउट है। इसका निहारिका का y कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। एंड ऑन द सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन पर चल रही है, मतलब इसके अलोंग वो सेकेंड लाइन पे चल रही है। तो सेकेंड लाइन जो होगा उसका क्या हो जाएगा, आप फिगर में देखिएगा तो सेकेंड लाइन उसका क्या हो जाएगा x एक्सिस, ये सेकेंड लाइन पर चल रही है, तो सेकेंड लाइन इसका क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब अगर हम निहारिका का कोऑर्डिनेट लिख लें तो निहारिका का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 25, तो निहारिका का x और y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ठीक है। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और ये जाके एकदम वहाँ पे हरा झंडा फहरा देती है। कैसा झंडा फहराती है, ग्रीन फ्लैग को ये एकदम फहरा रही है, एकदम लगे चांद, एकदम लगे हाथों ग्रीन फ्लैग। अब उसके बाद कह रहा है प्रीत, प्रीति नाम की एक लड़की है, प्रीत है जो भी है, हर प्रीत बोलिए कुछ भी बोलिए। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑन AD। प्रीत जो है P फॉर प्रीत, ये 1/5 डिस्टेंस जा रही है कहाँ पे AD पर। तो AD का लेंथ कितना है 100, तो 1/5 गुना 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा 20। ये कहाँ पे जा रही है प्रीत, y कोऑर्डिनेट पे प्रीत जा रही है। और प्रीत किस लाइन पे जा रही है, ऑन 8 लाइन। प्रीत किस लाइन पे जा रही है, 8th लाइन पे जा रही है प्रीत।
इसका मतलब ये इसका x कोऑर्डिनेट 8 है, तो प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8,20। प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 8,20। और प्रीत जो है कौन सा झंडा फहराती है, इसको लाल कलर से ज़्यादा अफेक्शन है, प्रीति नाम की लड़की को लाल कलर से ज़्यादा अफेक्शन होता है, ये लाल झंडा फहराती है, रेड फ्लैग जाके फहरा दी और ये ग्रीन फ्लैग फहरा दी। तो कहने का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग एक पॉइंट लगा दिए, ये निहारिका का पॉइंट था, एन फॉर निहारिका, पी फॉर प्रीत। निहारिका का कोऑर्डिनेट कितना निकला भैया 2,25 और प्रीत का कोऑर्डिनेट कितना निकला भैया 8,20। और ये निहारिका नाम की लड़की को कौन सा कलर फहराई, ये ग्रीन कलर का झंडा फहरा दी और ये जो है आपका रेड कलर का झंडा फहरा दी। इसको दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला कि क्वेश्चन में बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। तो पिछला क्लास में आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाए थे, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, बोले तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो आपका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखिए कितना है, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 आएगा, उसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 36। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इस टाइप का सवाल भी आपको बार बार आएगा। अब सवाल में क्या है कि क्वेश्चन वाला 2 पॉइंट देगा और बीच का पॉइंट भी देगा, रेशियो निकालने पूछेगा। क्या निकालने पूछेगा, रेशियो। तो रेशियो निकालने के सवाल में हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे, जब भी क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालने बोलेगा तो आप रेशियो को क्या करिए, या तो लेमडा रेशियो 1 मान लीजिए या के रेशियो 1 मान लीजिए, मतलब कुछ भी मानिए, लेकिन एक रेशियो को फिक्स करके क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, उससे आपको कैलकुलेशन में आसान रहेगा। इस टाइप के सवाल में आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि जब भी आपको रेशियो वाला सवाल दे कि रेशियो निकालना है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम लोग उस रेशियो को क्या मान लेंगे, लेमडा रेशियो 1 या के रेशियो 1 या म्यू रेशियो 1, या आपको जिससे ज़्यादा लगाव है एम रेशियो 1, जो मानना है आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लेमडा और म्यू या जो भी अननोन माने उसका वैल्यू आएगा वही रेशियो आया। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कि लेमडा को सॉल्व करके 2/5 आया, तो रेशियो कितना होगा 2:5। समझ रहे ना बात, अभी हम समझाएंगे और क्लियर होगा। देखिए आप 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल में एक ए बी लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है, ए बी लाइन सेगमेंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए बी है। आप बोलिएगा सर काहे माने, अरे मैथ है, मैथ में तो किसी को भी मान सकते हैं, रेशमा को सोना, सोना को मोना मान सकते हैं, कोई दिक्कत है, मैथ का यही तो जादू है प्यारे बच्चों। तो ए है, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए -3,10, -3,10, और अपने पास जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला दिया हुआ है 6, -8, बी का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला हमको दिया हुआ है। और क्वेश्चन वाला भी बोल दिया कि इसके बीच में एक कोई पॉइंट है आपका, इसके बीच में कोई पॉइंट है, जो भी है वो इसको डिवाइड कर रहा है, 1 पॉइंट है -1,6, इसका पॉइंट मान लीजिए आपका P, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है ये लाइन पॉइंट जो है P इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3,10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द -1,6, इसके द्वारा कितना में डिवाइड होगा। तो हम लोग आपको बताए, इसको मान लिए किस रेशियो में डिवाइड होगा, लेट P डिवाइड्स लेट अस सपोज P डिवाइड्स AB इन लेमडा रेशियो 1। हम लेमडा रेशियो 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको लेमडा से ज़्यादा अफेक्शन है। लेमडा तो मेरी ज़िंदगी में लेमडा ही लेमडा मचा रहा है। लेमडा मतलब वेवलेंथ भी होता है बच्चे, इसलिए लेमडा मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेमडा रेशियो 1, तो ये आपका लेमडा है और ये आपका 1 है, आप मान लिए। अब आप लेमडा रेशियो 1 है तो आप सेक्शन फार्मूला से P का कोऑर्डिनेट निकालिएगा। तो P का कोई भी कोऑर्डिनेट निकालिए, तो बाय सेक्शन फार्मूला आप P का कोऑर्डिनेट निकालिएगा। बाय सेक्शन फार्मूला आप क्या करेंगे भाई, तो सेक्शन फार्मूला से आप P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और 3 को लाइन जब देते हैं ना तो वो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताए, कोना कोनी गुना मारिए। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोना कोनी, लेमडा को किससे गुना करेंगे, फार्मूला को भूल जाइए, तो 6 गुना लेमडा, फिर 1 को x कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं तो 1 को किससे गुना करेंगे, -3 से, तो माइनस का 3, अब बट्टे में दोनों का रेशियो का सम लेमडा + 1, कोमा, फिर y कोऑर्डिनेट निकाला तो लेमडा को किससे गुना करेंगे, -8 लेमडा, इसको इससे गुना करेंगे 1 को 10 से, तो +10 बट्टे में लेमडा + 1। आप डिटेल में फार्मूला लिख के भी बना सकते हैं। अब तो हमारे हिसाब से नहीं ये P का कोऑर्डिनेट आया, ये तो अपने हिसाब से आया, लेकिन बट क्वेश्चन वाला P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन वाला p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1,6। अब आप दो, ये हमारे हिसाब से p का कोऑर्डिनेट ये है, इसके हिसाब से ये, इसका मतलब इसका वैल्यू -1 होना चाहिए और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 6। तो आप किसी एक को बराबर कर लीजिए, या तो इसको -1 के बराबर कर दीजिए या इसको 6 के बराबर कर दीजिए, किसी एक को बराबर कर दीजिएगा, वैल्यू तो आ ही जाएगा। तो लिखेंगे बाय, कौन सा कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करते हैं, x को करते हैं क्योंकि x से ज़्यादा अपने को अफेक्शन है। बाय कंपेयरिंग द x कोऑर्डिनेट, बाय कंपेयरिंग द x कोऑर्डिनेट वी गेट। x कोऑर्डिनेट को जब हम लोग कंपेयर किए तो मेरे हिसाब से x कोऑर्डिनेट क्या था 6 लैम्डा माइनस का 3 बट्टे में लैम्डा प्लस 1, लेकिन क्वेश्चन वाले के हिसाब से x का कोऑर्डिनेट क्या था -1। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये भी ऐसे ही तगड़ा और आसान सवाल है। यहाँ भी कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A एंड B। तो जैसे ही लाइन सेगमेंट A और B बोला तो A हम खींच लिए और B खींच लिए। क्वेश्चन वाले के हिसाब से A का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ था, तो क्वेश्चन वाला A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1, -5, 1, -5, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ क्वेश्चन वाला -4, 5। और क्वेश्चन में फिर आगे बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। मतलब ये इसको कौन चीज़ डिवाइड कर रहा है, इसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इसको कौन सा चीज़ डिवाइड कर रहा है, P। मतलब ये P पॉइंट जो है किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये P पॉइंट जो है आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x एक्सिस के द्वारा ये लाइन डिवाइड हो रहा है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा उसका x 0 होगा। ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0 होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट y तो 0 होगा, इस p का कोऑर्डिनेट क्या होगा a, 0। ठीक है, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहले तो रेशियो भी निकालना है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो हम लोग को रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सपोज p डिवाइड्स ab इन रेशियो λ/1। प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप ये मत समझना कि सवाल बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको लिख ही सकते हैं। लेट अस p डिवाइड ab इन द λ/1, इसलिए मैंने नहीं लिखा, फिगर में दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, और सेक्शन फार्मूला जैसे ही लगाएंगे अपने को p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा सेक्शन फार्मूला से। कोना को नहीं गुना करिए, लैम्डा गुना -4 तो माइनस का 4 लैम्डा, 1 को गुना करेंगे 1 से तो प्लस का 1 बट्टे में लैम्डा प्लस 1। ये आपको शॉर्टकट हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आप फार्मूला लिख लेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, फिर वैल्यू रखेंगे, यही बात आएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं बच्चों। y को करेंगे तो लैम्डा गुना 5 क्या हो जाएगा 5 लैम्डा, 1 को आप इससे करेंगे -5 से, 1 को -5 से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 5 बट्टे में क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। ये तो मेरे हिसाब से p का कोऑर्डिनेट है, लेकिन क्वेश्चन वाला p का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, एज पर क्वेश्चन p का कोऑर्डिनेट कितना है a, 0। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे y कोऑर्डिनेट को, कि इसका y कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो यहाँ से हमको लैम्डा निकल जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द y कोऑर्डिनेट वी गेट। तो जैसे ही अपन y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, तो y कोऑर्डिनेट है 5 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 5 बट्टे में लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। ये देखिए हाई लैम्डा प्लस 1 इधर जाएगा तो इसका तो बोलबम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से कहानी। 5 लैम्डा माइनस का 5 क्या आ गया 0। यहाँ से देखिए 5 लैम्डा बराबर आ गया 5, इसको उधर भेज रहे हैं भैया, लैम्डा बराबर कितना होले 1 होले, लैम्डा कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या है 1:1। इसका मतलब तो यही न हुआ कि P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB। सो रेशियो क्या हो गया, तो रेशियो आपका कितना हो गया, तो रेशियो आपका 1:1। डेट इज, इसका क्या मतलब हुआ, P जो है आपका P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो P जैसे ही मिड पॉइंट हुआ AB का, तो आप देखिए, आप अगर शॉर्टकट में बनाते तो यहाँ से भी आता -5 + 5, दोनों का सम बटा 2 करते तो 0 ही आता। अब P का अगर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप, तो P का कोऑर्डिनेट निकालिए फार्मूला से, P तो मिड पॉइंट हो गया ना, तो 1 - 4 बट्टे में 2 1। अरे भाई P का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो 1 - 4 बट्टे 2, ये तो 0 होगा ही, इसका कोऑर्डिनेट ये था। ये क्या आ गया 1 - 4 माइनस का 3/2, 0। तो क्वेश्चन में हमको P का कोऑर्डिनेट भी निकालना था, हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। नहीं, आप ऐसा नहीं करते, आप P का एक किसके बराबर होता, A आपका इसके बराबर होता, A किसके बराबर होता,
इसके बराबर, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। लेमडा का वैल्यू कितना रखिए 1, तो माइनस का 4 प्लस 1 क्या होगा, माइनस का 3, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो माइनस का 3 प्लस 2। आप जैसे बनाइए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं सवाल को ऐसे बनाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली सवाल ही बनाना मेरा गोल है। और पलायन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक कंसेप्ट लगेगा जो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम जो होता है ना भाई, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या, आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर ये ABCD हमने क्या करी, हमने आपको ABCD पैरेललोग्राम बनाया। ये ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है AC और BD, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है आपका AC और BD, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब क्या कि OA और OC आपका बराबर होगा और OB और OD आपका क्या होगा, बराबर है। ये ये प्रॉपर्टी है किसका, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम तो समझते हैं ना, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो वो आपका पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम जो होता है आपका, उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स AC and BD are the diagonals of the parallelogram ABCD and O is the middle point of AC and O is also the middle point of BD. So OA is equal to OC and OB is equal to OD. This concept we are applying in this question. Okay बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को अप्लाई करने वाले इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में आपका, इस क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को अप्लाई नहीं करते हैं, इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में बोला ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन वाला बोला ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हमने एक अच्छा सा सुनहरा फोटो खींचा किसका, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन में बोला इफ 1,2, इफ 1,2, A को मान लिए 1,2। फिर क्वेश्चन में बोला कि 4,y, तो B को मान लिए 4,y। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, C है आपका x,6, हम उसको C मान लिए। और क्वेश्चन में फिर बोला D है जिसका कोऑर्डिनेट 3,5 है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में लिया गया, ABCD ऑर्डर में लिया गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हो गया कंसेप्ट, यही लगाएंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे, लिखेंगे बाय पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये सिंबल है प्यारे बच्चों, बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी डायगोनल्स क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हो गया O इज द मिड पॉइंट ऑफ OC, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला से O का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो O का कोऑर्डिनेट आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x प्लस 1 बट्टे में 2, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बट्टे में क्या 2। तो ये O का कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, x प्लस 1 बट्टे 2, 6 2 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4। अगेन हम लोग अब क्या लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जैसे O जो है मिड पॉइंट हो गया BD का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगेन O का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। O का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस बार, 4 प्लस 3 7/2, 4 प्लस 3 7/2, y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। अब देखिए आप, ये दोनों तो आपका किसका कोऑर्डिनेट है, ये दोनों आपका किसका कोऑर्डिनेट है, दोनों तो आपका O का ही कोऑर्डिनेट है ना, तो दोनों का कोऑर्डिनेट तो बराबर होगा। तो यही लिखेंगे कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से O का x कोऑर्डिनेट कितना है, x प्लस 1/2। तो यहाँ से O का x कोऑर्डिनेट कितना है, 7/2। दोनों को सॉल्व करेंगे, बेचारा 2 2 नीचे क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 1 कितने बराबर हो गया, 7, x बराबर कितना हो गया, 6। ऑल्सो फिर क्या लिखेंगे भाई, आपका y कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना है, 4, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना है, y प्लस 5/2। इस 2 को इधर कोना कोनी में ठेल दीजिए, 4 दूना 8 बराबर y प्लस 5, 5 आके इधर घट जाएगा, तो 3 किसका वैल्यू आ गया, y का। तो हमको तो यही नहीं करना था, क्वेश्चन में x और y का वैल्यू निकालना था। तो लिख दिए सो वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू वाट, y इज इक्वल टू 3। यही इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। यहाँ पे एक
इंपॉर्टेंट और तगड़ा कंसेप्ट लगा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालिए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मतलब एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसमें कि आपका ए बी क्या है, उसका डायमीटर है। ये एक सर्कल है जिसमें कि ए बी क्या है, उसका डायमीटर है। ए बी इसका क्या है, डायमीटर है। ए बी इसका डायमीटर है, ये सर्कल का आपका क्या है, सेंटर है। आप देख लीजिए सवाल में कुछ नहीं है, एक सर्कल है जिसमें कि ए बी क्या है, आपका डायमीटर है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, इसका सेंटर दिया हुआ है 2, पे, और आपका बी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ 1, पे। ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ए का कोऑर्डिनेट पता नहीं, तो हम लोग क्या मान लिए, x, y। अगर आप देखिए सवाल में कुछ नहीं है, एक सर्कल है जिसमें ए बी डायमीटर है, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ओ सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो सेंटर तो मिड पॉइंट होता है ना, वो आपका मिड पॉइंट होगा ना किसका, ए बी का। तो सेंटर जो आपका है वो सेंटर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो हम लोग ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ओ का कोऑर्डिनेट बाय मिड पॉइंट फार्मूला से, मिड पॉइंट फार्मूला से। तो ओ का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से क्या होगा, x1 + x2/2, x + 1/2, y1 + y2, तो y + 4/2। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ओ का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, तो आप कंपेयर कर दीजिए कोऑर्डिनेट को कंपेयर कीजिए, इसको इसके बराबर कीजिए और इसको इसके बराबर कीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x + 1/2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x + 1 कितना होगा, 2 2 जा 4, 1 जाके घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 3 अगेन। अब y कोऑर्डिनेट को बराबर कीजिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, y कोऑर्डिनेट है y + 4/2, y + 4/2 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y + 4 क्या हो जाएगा, -6, 4 को उधर दे दीजिए, y बराबर क्या होगा, -6 या -4, यहाँ पे -10। सो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या माने थे, x, y, x का वैल्यू कितना है आपका 3, y का वैल्यू -10। देख लीजिए सवाल में कुछ भी नहीं किए प्यारे बच्चों। हम लोग को इस बार सर्कल दिया हुआ था जिसमें कि ए बी डायमीटर था, बी का कोऑर्डिनेट अपने को क्वेश्चन वाला प्रोवाइड किया, वो बोला मिडिल, वो सर्कल का सेंटर है, दैट मीन्स मिडिल पॉइंट है, वो मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग क्या किए, ओ का कोऑर्डिनेट निकाले। इसका ए का कोऑर्डिनेट निकालना था, क्या मान लिए, जो चीज़ निकालना होता है उसको x y मान लिए। x1 + x2/2 तो x + 1/2, y1 + y2/2 तो y + 4/2। लेकिन ओ का कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया था, इसको x को x के बराबर कर दिए, y को y के बराबर कर दिए। कंपेयर कोऑर्डिनेट सॉल्व किए तो x का 3 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, -10 आ गया। तो ए का कोऑर्डिनेट हमको जो निकालना था वो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। अपने चेहरे पे मुस्कान बनाते रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको जरूर ये चैप्टर पे कमांड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कर रहा है भैया। क्वेश्चन में 8 में बोला इफ़ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, मतलब एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाले के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, ये क्वेश्चन वाला बोला है ए का कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन वाला ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2, और क्वेश्चन वाले के हिसाब से बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। अब क्वेश्चन में क्या बोला, रिस्पेक्टिवली ये ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालिए, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट ए पी जो है ना आपका वो 3/7 है, किसका, ए बी का। ए पी जो है आपका वो 3/7 है ए बी का, और पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे, ए बी लाइन सेगमेंट पे पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो पी का कोऑर्डिनेट बताइए। अच्छा ऐसा सवाल है, ए बी का हमको कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला दे दिया, अब बोला कि पी जो है ना इस ए बी पर ही लाई कर रहा है, और ए पी बराबर 3/7 किसका है, ए बी का है। तो आप बताओ कि पी का कोऑर्डिनेट क्या है। ये तो मेरे साथ अजीब हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है बच्चे, आपको अगर रेशियो पता चल जाए, क्या पता चल जाए, रेशियो पता चल जाए, तो मेरा काम तो सवाल एक चुटकी भर का सवाल है, चुटकी बजाए सवाल खत्म। तो रेशियो निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ, आप देख लीजिए, यहाँ से कंपेयर मारिए, ए बी को नीचे खींच लीजिए, ए पी बटे ए बी आपका क्या हो जाएगा, 3/7 नहीं होगा, नहीं होगा, बोलिए। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए पी का वैल्यू कितना यूनिट है, ए पी का वैल्यू कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, तो ए बी का वैल्यू कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। यही नहीं इसका मतलब हुआ
कि AP अगर मेरा 3 यूनिट होगा भाई, तो AB कितना यूनिट होले? AB 7 यूनिट होले। इसका मतलब AP कितना यूनिट है? 3 यूनिट अगर है, AB टोटल कितना है? 7 है। तो BP कितना होगा? 4 ही ना होगा। BP कितना होगा? 4 होगा। इसका मतलब कंडीशन क्या निकल गया? P डिवाइड्स AB इन किस रेशियो? इन 3:4 हो गया बाय सेक्शन फॉर्मूला। मार देंगे खटाक से सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस बार हम आपको सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। mx2 प्लस का nx1 बटे में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 अब बटे में m प्लस n। हम तो आप वैसे नहीं करें, वैल्यू बैठा दीजिए। वैल्यू बैठाइए, कोना कोनी मारिए गुना। 3 को किससे गुना कीजिएगा? 2 से। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 गुना क्या कीजिएगा? 2। फिर 4 को किससे गुना कीजिएगा? प्लस का। 4 को -2 से गुना कीजिएगा, बटे में दोनों का रेशियो का सम 3 + 4, 3 को किससे गुना कीजिएगा? 3 गुना -4, 3 गुना क्या होगा? -4। फिर 4 को किससे गुना कीजिएगा? -2 के साथ, बटे में दोनों रेशियो का सम 3 + 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठंडा पानी पीते रहिए रेगुलर टाइम पर, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, -4 दूना 8। तो 6 में से क्या घटा? -8, बट्टे में 3 4 7 हो गया। -12, 4 गुना -12, 4 गुना -2, -8, बट्टे में कितना? 7, 4 3 7। तो P का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? 6 में से 8 घटेगा तो -2/7, 12 -8 -20/7। यही P का कोऑर्डिनेट था जो हमको क्वेश्चन में निकालने बोला, और हमने उसको अच्छे तरीके से निकाला। और प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखिए क्या बोला। बोल रहा है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब इस बार A और B 2 लाइन सेगमेंट दिया हो, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं। तो चारों पार्ट में जो जो आएगा उसका आपको कोऑर्डिनेट निकलना है। ये AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें कि A का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला आपको प्रोवाइड कर ले है -2, और B का भी कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन वाले के हिसाब से दिया हुआ है 2,8। समझे बात को प्यारे बच्चों? इस बात को समझिए। AB आपको लाइन सेगमेंट क्वेश्चन वाला दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट भी दिया और B का भी कोऑर्डिनेट दिया। इसको 4 अलग अलग पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटा। इसको 4 पार्ट में बांटने के लिए इस पर क्या पॉइंट डालेंगे बताइए? तो 4 पार्ट में बांटने के लिए इस पर क्या पॉइंट डालेंगे? 3 को पॉइंट डालेंगे ना। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। इसका मतलब है E और E 4 पार्ट में बांट गया नहीं। इसका मतलब इस पर 3 पॉइंट होगा P Q R, जो इसको 4 पार्ट में बांटेगा। इसका क्या मतलब हुआ? हमको P Q R का कोऑर्डिनेट निकालना है। आप कातिलाना निगाह से देखिए, ये जो Q है इससे इधर 2 यूनिट है, इधर भी कितना यूनिट है? 2 यूनिट। अगर ये आपका 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और ये 1 यूनिट है, और ये 1 यूनिट है, ठीक है ना? तो आपका ये सब क्या हो जाएगा? Q मिड पॉइंट होगा ना। Q की तरफ कितना? 2, इधर भी कितना? 2। इसका मतलब Q डायरेक्ट दिख रहा है फिगर से, Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AB का। Q आपका क्या है? AB का मिड पॉइंट है ना। इधर भी 2 यूनिट है, 1 और 1, और इधर भी 1 और 1, 2 यूनिट, 2 2 सेम रेशियो आ गया, मिड पॉइंट हो गया। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूला से डायरेक्ट बोलिए। मिड पॉइंट फार्मूला से Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 + x2/2। तो -2 प्लस का 2, -2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा? 0/2, तो 0 आ गया। 2 + 8 y1 + y2/2, तो 2 + 8 कितना हो ले? 10, 10/2 कितना हो गया? 5। तो डायरेक्ट Q का कोऑर्डिनेट हम लोग शॉर्टकट निकाल लिए 0,5। Q का कोऑर्डिनेट निकाले। अब आप कातिलाना निगाह से देखिए कि P जो है, P इधर भी 1 रेशियो, इधर भी 1, तो P किसका मिड पॉइंट है? AQ का। इसको लिख दीजिए, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AQ का। देखिए आप इस सवाल को फुल डिटेल में बनाइए, आप अपने से कॉपी में डिटेल में बनाएंगे, समझ जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन हम आपको थोड़ा जो जो स्टेप नेसेसरी हमको लगा उसको काट दिया जाए, ताकि सवाल जल्दी से बना के ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएँ, आपका भला हो। नहीं तो पूरा डिटेल में बनाएंगे तो एक क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लग जाएगा भैया, है ना। तो P आपका मिड पॉइंट है किसका? AQ का। रेशियो 1 है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, तो -2 प्लस का 0, -2 प्लस का 0/2, 2 प्लस का 5,
2 प्लस का 5/2 देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 0, तो ये -2/2 तो माइनस का 1 हो जाएगा। 5 2 60/2, तो किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, पी का कोऑर्डिनेट निकल गया -1,7/2, तो हमको 2 पॉइंट निकल गया। अब आप देखिए आर को, आर किसका मिडिल पॉइंट है, आर किसका मिडिल पॉइंट है, बी क्यू का, क्योंकि इधर भी 1 इधर भी 1, तो लिखेंगे अगेन आर इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, आर किसका मिड पॉइंट है, क्यू बी का, तो सो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला से x1 + x2/2, तो 0 + 2/2, 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो देख लीजिए ये 2/2 1 आ गया, 8 5 13/2, ये आर का कोऑर्डिनेट निकल गया 1,13/2। हम लोग सारा जो अननोन था 3 पॉइंट जो इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटता, उसका कोऑर्डिनेट आराम से मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल दिए। हर बार मिड पॉइंट हुआ, क्यू मिड पॉइंट हो गया ए बी का, आर मिड पॉइंट हो गया क्यू बी का, पी मिड पॉइंट हो गया ए क्यू का। अब मिड पॉइंट फार्मूला से क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। मिड पॉइंट फार्मूला आपको ट्रायंगल में भी है, तो वहाँ अलग है, लेकिन यहाँ अलग है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है उसके तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला आपको, ABCD एक रोम्बस दे दिया, ABCD क्या दे दिया, रोम्बस, उसका चारों वर्टेक्स दे दिया। तो आप तो रोम्बस समझते ही हैं क्या होता है, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड क्या हो, बराबर हो, और क्या हो, एंगल 90 ना हो, ईच एंगल 90 ना हो। अगर सारा एंगल 90 और चारों साइड बराबर हो तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर तो रोम्बस हो सकता है, लेकिन रोम्बस आपका स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आपका ABCD क्या है, रोम्बस है। रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है। इसमें क्वेश्चन वाला चारों वर्टेक्स हमको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3,0, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 4,5, उसके बाद क्या दिया हुआ -1,4, और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन वाला -2, -1। ABCD 4 वर्टेक्स है जिसका कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ टेकन इन ऑर्डर। तो हमको इसका एरिया निकालना, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो रोम्बस का एरिया तो आपको पता ही होगा 1/2 और D1 × D2। अगर एक डायगोनल D1 है, एक डायगोनल रोम्बस का D1 है, ये डायगोनल मान लेते हैं रोम्बस का AC जो है वो आपका क्या है, D1 है, और दूसरा डायगोनल इसका BD क्या है, D2 है। इसका 1/2 D1 × D2 एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है। ये काफ़ी इजी फार्मूला है, ये आपको लर्न करना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, D1 निकालना। तो D1 किसके बराबर है, तो D1 बराबर आपका क्या है, AC। AC आप डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, √अंडर। AC कहाँ से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, √अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो 3 यहाँ पे है, अब माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 + 1 का स्क्वायर, प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। तो ये 3 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या मतलब हुआ, 2 गो 4 का स्क्वायर, तो 1 गो 4 बाहर आ जाएगा, 1 गो रूट अंदर छूट जाएगा। तो हमारा डायगोनल AC कितना आ गया, 4√2। अब मेरा काम क्या है, BD डायगोनल निकालना। तो BD डायगोनल जो कि D2 के बराबर है उसका वैल्यू निकालेंगे, √अंडर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये 4 है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 5, माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। ये देखिए 4 2 6 का स्क्वायर, प्लस ये भी कितना होगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कै गो 6 का स्क्वायर, 2 गो 6 का स्क्वायर, 1 गो 6 बाहर आ जाएगा, 1 रूट अंडर आ जाएगा। दोनों डायगोनल आ गया, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा आपका, जो फॉर्मूला है एरिया का, फॉर्मूला क्या है 1/2 D1 × D2। तो 1/2 D1 का वैल्यू कितने है भैया, 4√2 मल्टीप्लाइड बाय D2 कितना है, 6√2। देखिए 6 × 4 क्या होगा, 6 × 4 कितना हो गया, 24, √2 × √2 क्या हो गया, 2, अब बट्टे में 2 है, ये दोनों कट गया। तो 24 एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, यही इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना था, रोम्बस का चारों वर्टेक्स दिया हुआ था, हमको इसका एरिया निकालना था। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 D1 × D2। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से D1 निकाले, डिस्टेंस फार्मूला से D2 निकाले। जब D2 डिस्टेंस फार्मूला से निकाले 4√2 आया, और D2 जब डिस्टेंस फार्मूला से निकाले ये 6√2 आया। तो D1 × D2 में वैल्यू रख दिए, तो √2 हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा आपका, और 4 × 6 कितना हो गया, 24, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने समझाया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही होगा, जिसमें कि हम लोग
एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया तो उसका एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे, उस पर कुछ सवाल करेंगे। एक्चुअली इस बार 2021-22 सेशन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्वेश्चन वाला CBSE वाला हटा दिया है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार नहीं आएगा, लेकिन हम लोग उसको पढ़ लेंगे। आपको करने होगा तो कर लेंगे, जस्ट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।